साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड से लेकर जितने आसपास के आदिवासी बहुल राज्य या जहां आदिवासी निवास करते हैं उनके बीच और गैर आदिवासियों के बीच, बल्कि आदिवासियों के बीच ज्यादा कह लीजिए, ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और इधर उसमें कह लीजिए गर्माहट सी आ गई, तपिश सी है। वो ये है कि क्या आदिवासी हिंदू है, क्या आदिवासी सनातन है, क्या सरना और सनातन एक है। दरअसल पिछले दिनों एक फैसला आया था, एक निर्देश कह लीजिए, ताकीद कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो ये था कि जिसमें कहा गया कि एक दलित व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो एसटी एससी वाला जो एक्ट है, कानून है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मामला था आंध्र प्रदेश का। वहां एक पादरी थे, धर्म परिवर्तन कर लिया था, दलित समाज से आते थे, तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि जाति सूचक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। इसको लेकर थाना पहुंचे, मामला हाई कोर्ट वहां के पहुंचा, अब फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसी को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद झारखंड में वैसे लोग जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं लेकिन जिनका ये नरेशन है, जिनके लाइन है कि सरना सनातन एक है, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिनमें एक IAS अधिकारी है निशा उरांव, दूसरा नाम एक और आदिवासी नेत्री है निशा कुमारी भगत, और उनके समेत जनजातीय सुरक्षा मंच जैसे कई संगठन, उन लोगों को अच्छा लगा। और दूसरी जानिब वो तबका जो खुद आदिवासी समाज से आता है लेकिन वो इसका विरोध करता है। उसका कहना है कि आदिवासी एक नस्ल है और अगर धर्म परिवर्तन कर भी लेता है तो वो आदिवासी ही रहता है और ना सरना सनातन एक नहीं है। ये उनकी लाइन थी। निशा उरांव और निशा कुमारी भगत के खिलाफ इतना आक्रोश उबला कि कई जगह उनके पुतले भी फूके गए, खूंटी में, रांची में, कई जगह। आपने वीडियो खबरें देखी होंगी जी लाइव के पेज पर। अब फिर एक ऐसा ही एक मामला आया है छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य, वहां के हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया। इसको लेकर मामला गर्म। मुकेश बिरुवा पढ़े लिखे हैं, आदिवासी युवा हैं, हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं, अतर्क रखते हैं, उनकी बातों में दम होता है। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जी लाइव ऐसा पेज है जो जहां विवेक की सहमति का सम्मान करता है तो असहमति के साहस को भी सलाम करता है। तो उनकी बातों का अगर आप सुनेंगे दोस्तों तो ये सारा जो नरेशन है इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं वो। मैंने कहा कि उनके पास तर्क होते हैं, तर्क की पोटलियां होती है मुकेश बिरुवा के पास। तो मैं चाहता हूं कि सीधे आपको सुनवाऊं कि मुकेश बिरुवा कहते क्या है ताकि सारी तस्वीरें साफ हो। चलिए फिर चलते हैं, सुनिए मुकेश बिरुवा को। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। लगता है देश के संस्थान आदिवासियों को हिंदू बनाकर ही छोड़ेंगे। किसका किसका विश्लेषण करेंगे। हर दिन आदिवासियों के संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को हिंदुत्व के कटघरे में लाने के जो प्रयास उच्च जातियों द्वारा हो रहा है वह बेहद ही चिंतनीय है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता कोई भी आदिवासियों की मूल भावना को आवाज़ दे रहा हो, इसमें शक ही नहीं। यह सर्वविदित है कि सभी लोग आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक शोषण करने में लगे हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी त्रासदी यह भी है कि आदिवासी भी इन चीज़ों को या तो नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। मैं लगातार इस चैनल पर आदिवासियों से संबंधित खबरों का विश्लेषण जारी करता रहा हूं, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखते हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। जब आपका परिवार ईमानदार ना हो तो कभी कभी लगता है यह सब विश्लेषण छोड़ देता हूं। मैं भी दूसरे आदिवासियों की तरह साधारण ज़िंदगी जी लूँगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां मुझे आदिवासियों को जागरूक करने की प्रेरणा देती है, इसलिए कर दे रहा हूं। कब तक कर पाऊंगा कह नहीं सकते। खैर,
चलिए मुद्दे पर आते हैं। जब आए हैं तो विश्लेषण कर ही लेते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने आदिवासी समाज, संविधान और पहचान से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यानी आदिवासी यदि हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह सुनने में एक साधारण सा कानूनी टिप्पणी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल बहुत बड़े हैं। क्या आदिवासी समाज धीरे धीरे हिंदू कानून के दायरे में आ रहा है? क्या यह आदिवासी पहचान पर असर डाल सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान ने आदिवासियों को अलग कानूनी पहचान क्यों दी थी? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तीनों दृष्टिकोण से समझने का कोशिश करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि पूरा मामला था क्या। सबसे पहले इस केस को समझते हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से जुड़ा है। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से था यानी कि आदिवासी था और उसकी पत्नी अनुसूचित जाति से थी यानी कि एससी थी। दोनों ने हिंदी रीति रिवाज से विवाह किया था। सोचिए, इन्होंने आदिवासी रीति रिवाज से शादी नहीं किया, न ही अनुसूचित जाति रीति विधि से। इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था। समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोर्ट में आवेदन किया। लेकिन यहाँ एक कानूनी समस्या सामने आई। फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। क्या कारण था? फैमिली कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार यह कानून अनुसूचित जनजातियों यानी कि आदिवासियों पर लागू नहीं होता। इसलिए इस कानून के तहत तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचा। इस पूरे मामले में समाज कहाँ गया पता नहीं। लोग गैर आदिवासियों की भांति आज न्यूक्लियर ज़िंदगी जी रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। जब इस तरह की व्यवस्था से समाज बाहर हो जाता है तो उसका फ़ायदा इसी तरह उच्च जाति के लोग न्यायालय में जाकर आदिवासियों के विपरीत फैसला करवा लेते हैं। अंततः हिंदू राष्ट्र जो बनाना है, वे लोग साम दाम दंड भेद लगाकर लगे हुए हैं और आदिवासी इन सब चीज़ों से अपने को अलग मानते हुए सो रहा है। अब हाईकोर्ट ने कहा क्या? जब फैमिली कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) उसके अनुसार यह कानून अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता, लेकिन जब दंपति हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई आदिवासी व्यक्ति हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करता है और हिंदू परंपराओं का पालन करता है तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी राहत लेने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य आदिवासी समाज को अधिकारों से वंचित करना नहीं है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदू परंपरा अपनाता है तो उसे उस कानून के लाभ भी मिलने चाहिए। अपने फैसले में अदालत ने लावेश्वर माझी बनाम प्राण माझी मामले का भी उल्लेख किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आदिवासी समुदाय हिंदू परंपराओं को अपनाता है तो उस पर हिंदू कानून लागू हो सकता है। अब सोच कर देखिए, देश के लगभग 80% से ज़्यादा आदिवासी जनगणना में हिंदू तो लिख ही रहे हैं। वह हिंदुओं के त्योहारों को भी अपने घरों में मनाने लगे हैं, हिंदुओं के पुजारियों से पूजा पाठ भी कराने लगे हैं। उस हिसाब से इस फैसले का असर का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन यहाँ असली सवाल शुरू होता है। यह फैसला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर आदिवासी लोग हिंदू कानून के तहत न्याय पाने लगेंगे तो फिर संविधान में जो अलग व्यवस्था दी गई थी उसका क्या होगा? यह हमें समझना होगा कि संविधान ने आदिवासी समाज को अलग पहचान क्यों दी थी। संविधान ने आदिवासियों को अलग क्यों रखा? भारत के संविधान निर्माताओं ने आदिवासी समाज को सामान्य हिंदू समाज से अलग माना। इसके क्या कारण थे? क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी भिन्न संस्कृति है, आदिम विशिष्टता है, संकोची स्वभाव है, भौगोलिक अलगाव है, आर्थिक पिछड़ापन है, अलग धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है, अलग सामाजिक व्यवस्था है, विवाह और परिवार की परंपराएं अलग है। इसीलिए जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया तब उसमें एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया, धारा
2(2) इस धारा में साफ कहा गया कि यह कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार विशेष आदेश जारी ना करे। इसका मतलब था कि आदिवासी समाज को अपने पारंपरिक कानून और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाए। आप समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या फैसला आया? तो आदिवासी विवाह व्यवस्था कैसे होती है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि भारत के अधिकांश आदिवासी समाजों में विवाह की व्यवस्था हिंदू समाज से अलग होती है। एक उदाहरण के लिए, ये साधारणतः सामुदायिक सहमति से विवाह संपन्न होता है। दहेज की जगह वधू मूल्य दिया जाता है। इस पर मैं अपने समाज का विवाह से संबंधित एक व्यापक वीडियो बना दूंगा ताकि संदर्भों को समझा जा सके। लेकिन हम लोग वधू मूल्य देते हैं। समाज की पंचायत द्वारा विवाद का समाधान किया जाता है, जो कि इस मामले में नहीं दिख रहा है। तलाक व्यवस्था भी काफ़ी सरल है। कई जगहों पर तलाक भी समाज की बैठक में ही तय हो जाता है। यानी विवाह और परिवार का पूरा ढांचा सामुदायिक और पारंपरिक कानूनों पर आधारित होता है, बहुत कुछ मौखिक भी। तो क्या यह फैसला हिंदूकरण की दिशा में कदम है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले धीरे धीरे आदिवासी समाज के हिंदूकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अदालतें बार बार यह कहेंगी कि अगर आप हिंदू रीति अपनाते हैं तो हिंदू कानून लागू होगा, तो इससे दो प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। पहली तो आदिवासी समाज के लोग अपने पारंपरिक कानूनों से दूर हो सकते हैं, और दूसरी कानूनी व्यवस्था धीरे धीरे आदिवासी पहचान को हिंदू पहचान में समाहित करने लग सकती है, जो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तर्क भी है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को सकारात्मक भी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आदिवासी व्यक्ति खुद हिंदू परंपरा अपनाता है तो उसे उस कानून का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार आदिवासी समुदायों के पास आधुनिक न्याय व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक, भरण पोषण, संपत्ति विवाद जैसे मामलों में कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। ये कुछ लोगों की राय है। इसीलिए यह फैसला व्यक्ति की पसंद और उसके अधिकार को महत्व देता है। लेकिन एक बड़ा कानूनी विरोधाभास भी है। भारत के अलग अलग हाई कोर्ट इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ अदालतें कहती हैं कि यदि कानून एसटी पर लागू नहीं होता तो केवल हिंदू रीति से विवाह करने से वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि देश में इस विषय पर एक समान न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। आदिवासियों के धर्म दस्तूर पर भी सवाल है कि यह पूरा विवाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ता है। वह है आदिवासियों की धार्मिक व्यवस्था, उनकी पहचान, जो हम लोग सरना कोड की मांग करते हैं। भारत में कई आदिवासी समुदाय हैं, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है। सबसे ज़्यादा सरना पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका गणना 2011 के जनगणना में 50 लाख के आसपास हुई है, और इसे हम लोग प्रकृति पूजा भी बोलते हैं। और कई लोग इसे अपने अपने नामों से भी जानते हैं, कहीं सारी धर्म, कहीं गोंडी धर्म, कहीं भील। तो सभी अपना अपना नाम से लोग जानते हैं और उसका पालन करते हैं। पालन तो वही प्रकृति की ही पूजा है, नाम सिर्फ अलग है। लेकिन जनगणना और कानूनी व्यवस्था में अक्सर उन्हें हिंदू श्रेणी में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनका अपना कॉलम नहीं है। इसी कारण कई आदिवासी संगठन अलग अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जिसमें सरना धर्म मुख्य है। अब इसमें भविष्य में क्या हो सकता है? यह फैसला आने वाले समय में 3 तरह के प्रभाव डाल सकता है। इसको आप ध्यान से समझिए। पहला तो है कि कानूनी प्रभाव। आदिवासी लोग आसानी से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट जा सकेंगे। दूसरा, सांस्कृतिक प्रभाव। पारंपरिक विवाह व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है, और वो हो भी रही है। पढ़े लिखे लोग कहाँ मानते हैं। और तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। आदिवासी पहचान और धर्म को लेकर बहस और तेज हो सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में आदिवासी समाज के लिए अलग पर्सनल लॉ होना चाहिए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज लॉ है, वैसे ही क्या आदिवासी पर्सनल लॉ भी होना चाहिए? यह सवाल आने वाला समय में और बड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक तलाक के मामले का फैसला नहीं है। यह फैसला आदिवासी पहचान,
संविधान की भावना और भारत की सांस्कृतिक विविधता तीनों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ यह फैसला व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या धीरे धीरे आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक कानूनी व्यवस्था खोता जा रहा है। इसीलिए यह बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है। आप तैयार रहिए। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को समझना और चर्चा में लाना बहुत ज़रूरी है। सबों को धन्यवाद। जोहार। तो साथी, आपने मुकेश बिरुवा को सुना। मुझे लगता है कि आपको कई बातें जो जहन में धुंधली रही होंगी, तस्वीरें साफ हुई होंगी। उनका अपना एक तर्क है, वही तर्क है जो ग्लेक्सर डुंगडुंग या लक्ष्मीनारायण मुंडा कई बुद्धिजीवी हमारे चैनल पर व्यक्त कर चुके हैं। वो बार बार कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था उसके अंतर्गत आदिवासी समाज आता नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज एक ग्रामीण कहा जाता है, जंगलों में रहने वाली एक पुरानी नस्ल है। और वर्ण व्यवस्था में दलित तो आते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं आते। तो इस तर्क से वो सिरे से खारिज करते हैं। अपने अपने तर्क हैं। मुकेश बिरुवा ने अपने तर्क रखे। चलिए साथियों, चलता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। फेसबुक पर भी आइए, इसी नाम से हमारा पेज है, और हमारी वेबसाइट भी है jitrolive.com। उसे भी क्लिक किया कर अच्छा लगता है, बल मिलता है। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।